बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की कबूलियत के मखसूस ज़मानो मकान। सवाल ये है कि ऐसे कौन से औकात, जगहें और कैफियत हैं जिनमें दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद का क्या मतलब है, और क्या वालिद की अपनी औलाद के लिए दुआ कबूल होती है या वालिद के अपने औलाद के खिलाफ बद्दुआ कबूल होती है। दुआ की कबूलियत के लिए मुतअद्दिद औकात और जगह हैं। लैलतुल क़द्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उस वक्त फरमाया जब उन्होंने कहा, मुझे बतलाएं कि अगर मुझे किसी रात के बारे में इल्म हो जाए कि वो लैलतुल क़द्र ही की रात है तो इसमें मैं क्या कहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, या अल्लाह, बेशक तू ही माफ़ करने वाला है और माफ़ी भी पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ कर दे। रात के आखिरी हिस्से में दुआ करना यानी सहरी के वक्त दुआ करना। इस वक्त अल्लाह आसमान दुनिया तक नज़ूल फरमाता है। ये अल्लाह सुबहानहु तआला का अपने बंदों पर फजल व करम है कि उनकी ज़रूरियात और तकलीफ़ दूर करने के लिए नज़ूल फरमाता है और सदा लगाता है, कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे तो उसे बख्श दूं। तीसरा वक्त फ़र्ज़ नमाजों के बाद की गई दुआओं के हवाले से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाजों के आखिर में। अज़ान और अकामत के दरमियान की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। फ़र्ज़ नमाजों की अज़ान और मैदान मारका में घुमसान की जंग के वक्त की गई दुआ के हवाले से हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें कभी रद्द नहीं होती या बहुत ही कम रद्द होती हैं, अज़ान के वक्त और मैदान कारज़ार के वक्त जब घुमसान की जंग जारी हो। बारिश के वक्त। हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं होती, अज़ान के वक्त की दुआ और बारिश के वक्त की दुआ। रात के किसी हिस्से में दुआ मांगना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रात के वक्त एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी मुसलमान दुनियावी और उखरवी खैर मांगे तो उसे वो चीज़ दे दी जाती है। ये घड़ी हर रात आती है। जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन का तज़किरा करते हुए फरमाया, इस दिन में एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी मुसलमान अल्लाह से खड़े होकर दुआ मांगे तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घड़ी की इंतहाई मुख्तसर होने का भी इशारा दिया है। ज़मज़म पीते वक्त की दुआ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि ज़मज़म का पानी हर उस मकसद के लिए है जिस मकसद से पिया जाए। सजदे की हालत में दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बंदा अपने रब के करीब तरीन सजदे की हालत में होता है, इसलिए कसरत से सजदे की हालत में दुआ करो। मुर्ग की आवाज़ सुनने के वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से फ़ज़ले इलाही मांगा करो, क्योंकि उस वक्त मुर्ग फरिश्ते को देखता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के दुआ मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मछली के पेट में ये थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इन अल्फाज के ज़रिए कोई भी मुसलमान
अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। मुसीबत पड़ने पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन के ज़रिए दुआ मांगना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई भी मुसलमान किसी भी मुसीबत के पहुँचने पर हुक्म इलाही के मुताबिक कहता है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटेंगे। या अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत में अजर अता फरमा और मुझे इससे अच्छा बदला नसीब फरमा, तो अल्लाह उसे इससे अच्छा बदला ज़रूर अता फरमाता है। मैयत की रूह परवाज कर जाने पर लोगों का दुआ करना। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। आप फौत हो चुके थे और आपकी आंखें पथरा गई थीं। आपने उनकी आंखें बंद फरमाई और इरशाद फरमाया, जिस वक्त रूह कब्ज़ की जाती है नज़र उसका पीछा करती है। ये सुनकर अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के अहले खाना में से किसी ने चीख मारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने लिए अच्छे कलमात ही बोलो, क्योंकि तुम जो भी कहोगे फरिश्ते उस पर आमीन कहेंगे। बीमार आदमी के पास दुआ करना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मरीज़ के पास आओ तो अच्छी बात कहो, क्योंकि फरिश्ते तुम्हारी इन बातों पर आमीन कहते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जिस वक्त अबू सलमा फौत हो गए थे तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपको खबर दी कि अबू सलमा फौत हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये कहो, या अल्लाह मेरी और उसकी मदद फरमा और मुझे इससे अच्छा बदला में अता फरमा। उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह ने मुझे अबू सलमा से बेहतर खामंद अता किया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजलूम की दुआ। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मजलूम की बद्दुआ कबूल होती है, चाहे वो फाजिर ही क्यों ना हो, उसके फाजिर होने का नुकसान उसी को होगा। वालिद की अपनी औलाद के हक में दुआ, रोज़ादार की रोज़े की हालत में दुआ और मुसाफिर की दौरान सफ़र दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म की दुआएं रद्द नहीं होती। वालिद की अपनी औलाद के हक में, रोज़ेदार और मुसाफिर की दुआ। बहकी ने इसे रवायत किया है। वालिद की अपनी औलाद के लिए बद्दुआ। सही हदीस में है कि 3 दुआएं कबूल होती हैं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की अपनी औलाद के लिए बद्दुआ। नेक औलाद की अपने वालिदैन के लिए दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब इंसान मर जाए तो 3 ज़राए के अलावा इसके तमाम अमल मुनक़ते हो जाते हैं। सदका जारिया, नेक औलाद जो मरने वाले के लिए दुआ करे, या इल्म जिससे लोग मुस्तफ़ीद हों। ज़ोहर से पहले ज़वाले शम्स के वक्त दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि ज़ोहर के फ़राइज़ से पहले 4 रकत नमाज अदा किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि उस वक्त मेरे नेक अमाल ऊपर जाएं। रात के वक्त किसी भी लम्हे आंख खुलने पर मसनून अल्फाज में दुआ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रात के वक्त बेदार हो और उसने ये कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा
کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ اکبر، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں۔ پھر اس نے کہا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ یا اللہ، یا رحمان، تو ہمیں بھی ان تمام اوقات سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول و مقبول فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما دے، آمین یا ربی۔